गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको पता है इसके पहले हमने जो चैप्टर चालू किया है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं। उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक्स है वो मैंने आपको पढ़ाया था। देखो अब तक इसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर की है उसमें था, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट था कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बताई थी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके बाद में उसके फॉर्मूलेज, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड कूलम्ब्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के भी मैंने आपको 3 डिफरेंट फार्मूलेज आपको यहाँ पे बताए थे। 11वीं में जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ हमने कवर किया हुआ है उसका नाम था गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है क्या नहीं, हम डायरेक्टली जो 12वीं में यूज़ करते हैं। आपको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ये जो गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है ये हम अभी 12वीं के सिलेबस में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था इसके पिछले लेक्चर में, शायद मेरे ख्याल से वो पार्ट 2 का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो भी देखने जा रहे हैं वो है गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। हम जो भी देख रहे हैं उसका नाम है गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस। उसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन हमने देखा था पहले बस पार्ट 2 में, क्या था वो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट एप्लीकेशन। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर चार्ज स्फीयर, ये हमने डिराइव की थी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इस लेक्चर में गॉसेस लॉ के और 2-3 एप्लीकेशंस है। इस लेक्चर में हम गॉसेस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से सुनो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशंस है, वो आपको अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके सिवा आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर को अगर आपको परमानेंट अपनी मेमोरी में, आपके दिमाग में स्टोर रखना है तो आपको ये जो डेरिवेशंस मैं पढ़ा रहा हूँ ये बार बार खुद से लिखने पड़ेंगे। 1-2 बार आपने वीडियो देखे या फिर बुक में देखे लिखे तो दैट इज़ ओके, बट आपको खुद से सामने कुछ भी न रख के नोटबुक पे रिकॉल करके वो डेरिवेशंस 1-2 बार जब आप लिख सकेंगे तभी आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से बाद में याद रहेगा। इतनी मेरी बातें का आप अच्छी तरह से नोट कर लो। आज हम लेक्चर चालू करके गॉसेस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। पहले एप्लीकेशन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर चार्ज स्फीयर, तो आज हम ऑब्टेन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर चार्ज सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर रहेगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह से बताता हूँ। देखो आपको क्या है, व्हाट इज़ दिस चॉक, किसकी तरह दिख रहा है आपको पता है, सिलेंडर की तरह। स्फीयर यानी कि कैसा होगा, आपका जो क्रिकेट का जो बॉल रहता है उसकी तरह से कोई तो भी, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। एनीवेज, तो इस तरह का कोई तो भी एक सिलेंडर इमेजिन करो। अब इस सिलेंडर को क्या क्या रहेगा, एक तो इसको लेंथ रहेगी, चलो स्मॉल एल इसकी लेंथ पकड़ लेते हैं हम। इसकी जो खुद की रेडियस है उसको हम कैपिटल R पकड़ेंगे, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, अब इसके बाजू में यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। देखो हर एक डेरिवेशन की प्रोसीजर यही है कि जो भी आपका बॉडी है उसके बाजू में आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है और सेंटर से एट अ डिस्टेंस R यानी कि स्मॉल r, कैपिटल R हमने इसको बोला है। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r हम कोई तो भी एक एरिया कंसिडर करेंगे और उस एरिया पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आती है उसको हम डिराइव करेंगे। पहले बात समझ लो कि हमें करना क्या है इस डेरिवेशन में। हमारे पास एक सिलेंडर रहेगा, उस पर चार्ज रहेंगे, उसको चार्ज, ये देखो इसको जो ये जो पार्टिकल है समझ में आ रहा है आपको, इसको आप चार्ज पकड़ो, इसको क्या पकड़ो आप, चार्ज पकड़ो, जैसे कि स्फीयर पे थे। तो इसके साइड पे यहाँ पे एट अ डिस्टेंस R हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आज निकालनी है। तो देखो क्या क्या होता है आगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे अभी डेरिवेशन चालू कर रहे हैं। कंसीडर, क्वेश्चन समझ लो पहले। कंसीडर, क्वेश्चन तो ऐसा है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज सिलेंडर, ठीक है ना। स्फीयर के पास हमने कल के पिछले लेक्चर में ऑब्टेन की हुई है। तो यहाँ पे हम चार्ज सिलेंडर को कंसिडर करेंगे। सो कंसिडर
सबसे पहले कंसीडर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ लेंथ, सबसे पहले हम इसकी लेंथ कंसीडर करेंगे, ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, उसकी खुद की रेडियस रहेगी यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है ना, विथ चार्ज पर यूनिट लेंथ, विथ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये क्या बात हुई, चार्ज पर यूनिट लेंथ कहाँ से आ गया? स्पेयर के केस में हमने देखा था चार्ज डेंसिटी, क्या देखा था हमने? चार्ज डेंसिटी देखा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि क्या, देखो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक स्पेयर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया उसका एक्सिस, ये हो गई उसकी ओरिजिनल रेडियस। एट अ डिस्टेंस r हम एक सरफेस इमेजिन करेंगे। अब इसको इमेजिन करने के लिए इस सिलेंडर का थोड़ा सा पार्ट इमेजिन करना पड़ेगा। देखो इस तरह से आपको थोड़ा सा सिलेंडर का एक पार्ट इमेजिन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो एट अ पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट P, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एरिया ds, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया स्मॉल r, दिख रहा है आपको बराबर, ठीक है, समझ लो। रेडियस हो गई कैपिटल R, आपका डिस्टेंस हो गया स्मॉल r, पॉइंट हो गया P, इसका एरिया हो गया ds, इसमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहर जाएगी, इंटेंसिटी को हम E बोलते हैं। इस एरिया का नॉर्मल और इंटेंसिटी, इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 0 डिग्री, यह हमें बाद में लगने वाला है। इस सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है बच्चों, वो मैंने कितनी बोली है वहाँ पे देखो, L। अब यहाँ पे क्या बोल, हाँ, तो इस पे चार्ज डिपॉजिट किया हुआ है। हम अगर इसको हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज सिलेंडर अगर हम इसको बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डिपॉजिट किया हुआ है, चार्ज। तो कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। टोटल चार्ज कितना है, Q, और लैम्बडा कितना है, Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको आप दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L, ठीक है ना। इसको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। ऑब्वियसली ये हमें आगे लगने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ तक ठीक है। हमारे पास एक सिलेंडर है, उस पर चार्ज है, कितना है, Q, उसकी लेंथ कितनी है, L, उसकी खुद की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। यहाँ पे पॉइंट P हमने कंसिडर किया क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है यहाँ पे। तो हमारी प्रोसीजर क्या है, हमने पिछले वाले डेरिवेशन में क्या किया था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था। क्या निकाला था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, फिर गॉसेस लॉ का इक्वेशन और उन दोनों को हमने क्या किया था, कंपेयर किया था, ठीक है ना। नाउ एट एरिया ds, एट एरिया ds, ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर एंड इंटेंसिटी आर पैरेलल, देयरफॉर यहाँ पे जो थीटा है दोनों के बीच में अगर पैरेलल है तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको। एरिया का नॉर्मल लेना पड़ता है, उसको हम n बार बोलते हैं। एरिया का नॉर्मल और इंटेंसिटी के बीच में का जो एंगल है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो वो कितना है यहाँ पे फिलहाल 0। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हमें फ्लक्स निकालना है, लेट कितना बोलते हैं हम उसको, d फाई बार b फ्लक्स थ्रू ds, d फाई बार b फ्लक्स थ्रू ds, देयरफॉर d फाई बार इज इक्वल टू e बार डॉट ds बार। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डेफिनेशंस मैंने आपको 3 बताई थी, उसमें से एक डेफिनेशन है इंटेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, वहाँ से आ रहा है। ये मैंने सब आपको डिटेल में बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है e बार डॉट ds बार, हम इसको लिखते हैं e इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। जब आप डॉट प्रोडक्ट को एक्सपांड करते हो तो यहाँ पे वेक्टर नहीं लेते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ स्केलर प्रोडक्ट, उसको डायरेक्शन नहीं रहती। बट कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों, 1।
तो cos 0 तो 1 हो गया, देयरफॉर आपका डी फाई आ गया यहाँ पे E इंटू डी एस। कितना आ गया? E इंटू डी एस। लेकिन मुझे सिर्फ डी फाई नहीं चाहिए, इसमें से जाने वाला फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे इस सिलेंडर ने यहाँ से जो जनरेट किया हुआ है वो टोटल फ्लक्स चाहिए। बात को समझो अच्छी तरह से, ठीक है ना, दिमाग को थोड़ा स्ट्रेच करो। मुझे सिर्फ यहाँ से जाने वाला फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे इस टोटल सिलेंडर का फ्लक्स चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम हमेशा? टोटल वैल्यू को निकालने के लिए हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन। बट टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू, इसको हम टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। ई यहाँ पे बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। चलो अभी इस इंटीग्रल का अगर डी एस आपको लेना है, ठीक है, टोटल एरिया अगर आपको कंसिडर करना है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ का जो टोटल लेंथ है इस सिलेंडर का, अगर आपको टोटल एरिया यहाँ पे निकालना है, इस सिलेंडर का अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? स्मॉल एल। और इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। देखो सिलेंडर का अगर आप टोटल सरफेस निकालने जाते हो तो इसका सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर और इसकी लेंथ हो गई यल। सो 2 पाई आर इंटू यल इज इक्वल टू एरिया। 2 पाई आर इंटू यल इज इक्वल टू एरिया। सिलेंडर का टोटल एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है? इसके सरकमफेरेंस की लेंथ, यानी कि उसकी, इसको अगर आप खोलोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? यल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया आता है 2 पाई आर इंटू यल, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ई इंटू टोटल एरिया कितना आ गया यहाँ पे? 2 पाई आर इंटू यल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? सो दिस इज इक्वल टू, ये है आपका फ्लक्स। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फ्लक्स की वैल्यू बताओ। मैंने बताया था आपको, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। फ्लक्स इज इक्वल टू कितना आता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। बट अगेन चार्ज इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू यल। सो दिस इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू यल अपॉन एप्सिलॉन 0। लैम्बडा इंटू यल अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। चलो इसको हम बाद में डालते हैं, पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 what you get? E into 2 pi r into L is equal to Q upon epsilon 0. E into 2 pi r into L is equal to Q upon epsilon 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको सब? हमने क्या किया कि हमारा ये जो टोटल फ्लक्स है और ये जो गॉसेस लॉ से आया हुआ फ्लक्स है, इन दोनों को क्या किया? इक्वेट किया। अब इनको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी यहाँ पे। तो 2 पाई आर एल को इधर भेज दो, 2 पाई आर एल को इधर भेज दो। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर क्या था? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 को एक जगह पे लिखता हूँ मैं, 2 पाई एप्सिलॉन 0 को एक जगह पे लिख दिया। R और L बाकी है, R इंटू यल। बट अब यहाँ पे डाल दो Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू यल। क्या डाल दो? Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू यल। सो देयरफॉर आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? लैम्बडा इंटू यल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू यल। सो यल गेट्स कैंसल। सो फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन R। 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन R। पिछला वाला जो हमने डेरिवेशन ऑब्टेन किया था, किसका डेरिवेशन ऑब्टेन किया था हमने? स्फीयर का। किसका ऑब्टेन किया था हमने? स्फीयर का। तो उसमें क्या वैल्यू आई थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। वहाँ पे क्या था? यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 था और यहाँ पे Q था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये डेरिवेशन यहाँ पे बनता है। तो बच्चों हमने क्या किया इस लेक्चर में? हमने वी हैव ऑब्टेन्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज सिलेंडर। समझ में आ रहा है आपको? पिछले लेक्चर में हमने किया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज स्फीयर। प्रोसेस समझ में आ गया आपको? क्या क्या किया हमने? सबसे पहले तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है? एक एरिया कंसिडर करना पड़ता है।
इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस है ना, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है Q इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। ठीक है, वहाँ पे हमेशा बताना है हमें कि थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 बताने के बाद हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। बट कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आता है, इसलिए E इंटू डी एस आता है सिर्फ यहाँ पे। लेकिन टोटल फ्लक्स हमें इंटीग्रेट करने से मिलता है E इंटू डी एस। सो E इंटू डी एस का इंटीग्रेशन आ गया 2πr इंटू L। सो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इनको हम कंपेयर कर दे तो E हमें मिल जाता है 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, तो ये हो गया एक एप्लीकेशन। अभी इसी से कंटिन्यू हम एक और एप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर 3। अब तक अगर आप बताओगे मुझे तो कितने एप्लीकेशंस हो गए यहाँ पे? 2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर चार्ज स्फीयर, और आज में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर चार्ज सिलेंडर। अभी तीसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर इनफाइनाइट चार्ज सरफेस। एक रेक्टेंगुलर प्लेन शीट बोलेंगे या फिर चार्ज सरफेस बोलेंगे हम उसको। एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज सरफेस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज सरफेस। तो आपको क्या करना है, चलो डायरेक्टली शुरुआत कर देते हैं हम यहाँ पे। कंसीडर अ चार्ज सरफेस ऑफ चार्ज Q विथ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी लेनी है हमें? सिग्मा, विथ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे एक एरिया कंसिडर करता हूँ, इस पे चार्ज डिपॉजिट किया हुआ है। ये चार्ज दोनों तरफ से, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से यहाँ पे चार्ज है। तो इसमें से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरिया कंसिडर करेंगे। ये आगे वाली साइड पे भी रहेगा और ये पीछे वाली साइड पे भी रहेगा। यहाँ से हम एट अ डिस्टेंस r पे पॉइंट P कंसिडर करते हैं। उसका एरिया कितना रहेगा यहाँ पे, या फिर एरिया A पकड़ लो। इसका एरिया कितना पकड़ते हैं आप यहाँ पे? A। ठीक है ना, एरिया इज इक्वल टू A। यहाँ पे डिस्टेंस r हो गया और पीछे भी डिस्टेंस कितना हो गया? r। तो यहाँ इंटेंसिटी यहाँ से भी बाहर जाएगी और इंटेंसिटी यहाँ से भी बाहर जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? दोनों तरफ से इंटेंसिटी यहाँ से बाहर जाने वाली है। तो हमारी प्रोसीजर तो सेम है, हमें अभी यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। ये डायग्राम आप अच्छी तरह से निकाल लो। ठीक है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन आता है एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। तो हम यहाँ पे एक प्लेन शीट कंसिडर करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज सरफेस या फिर प्लेन शीट भी बोलते हैं। तो कंसिडर अ सिलिंड्रिकल एरिया ऑफ A। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इतने एरिया का पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। तो इतने एरिया का फ्लक्स निकालने के बाद हमें इसकी भी इंटेंसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे समझो अभी अच्छी तरह से, अगर इतने एरिया का हमें फ्लक्स निकालना है, हमारा एरिया है A। सो यहाँ पे भी एरिया और इंटेंसिटी के बीच में का एंगल कितना है? 0 डिग्री। हियर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं, हियर डी फाई बार इज इक्वल टू ई बार इंटू डी एस बार, ई बार इंटू डी एस बार। चलो एरिया ए को डी एस बार ही पकड़ लो, कोई बात नहीं, या फिर ए भी पकड़ लिया तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ई बार इंटू डी एस बार, लेकिन यहाँ पे हमारा एरिया है ए, हमारा एरिया कितना है? ए। तो दोनों जगह पे ए पकड़ लेंगे। ठीक है, फाइनल। यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। सो ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। बट थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे? 0 डिग्री। सो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? ए इंटू ए। अब बात यहाँ पे ऐसी है कि ये जो फ्लक्स है इस साइड से भी जा रहा है और इस साइड से भी जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल फ्लक्स यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखो, हम सिर्फ इतने एरिया का कंसिडर करेंगे क्योंकि ये जो फ्लक्स है सब एरिया में से सेम निकलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसका और इसका हम कंसिडर करेंगे। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इंटू ए, फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इंटू ए। समझ में आ रहा है आपको? इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। 2 टाइम्स क्यों लिया है मैंने कि डी फाई ये जो है एरिया, इधर का जो फ्लक्स है और इधर का जो फ्लक्स है, इन दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा? 2 टाइम्स ई है।
बट अकॉर्डिंग टू अगेन गॉसेस लॉ, बट सेम अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या मिलता है हमें अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ? व्हाट वी गेट? फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, बट सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहता है? चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि Q अपॉन ए, बट सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहता है? Q अपॉन ए। देयरफॉर Q इज इक्वल टू हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे? सिग्मा इंटू ए, और इस Q की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, Q की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको? फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गए? सेम। 1 और 2 क्या हो गए? सेम। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू क्या? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे क्या कैंसिल होता है? एरिया गेट्स कैंसल, एरिया गेट्स कैंसल। समझ लो अच्छी तरह से, कुछ कन्फ्यूजन होगा इसमें तो मैं आपको फिर से बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इधर गया, 2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा, तो या फिर डायरेक्टली सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0। ये आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर चार्ज सरफेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमें लगने में। देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक चार्ज प्लेन शीट है, इसको आप प्लेन शीट बोलो या फिर सरफेस बोलो। अगर किसी को नहीं समझा होगा तो अब आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो हमें सिर्फ एरिया इतना ही कंसिडर करना है, ए, हमें इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। हम सिर्फ इस और इस सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। मतलब ये एक ही सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इंटेंसिटी इधर भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, ठीक है। तो इसका एरिया हमने ए पकड़ लिया, थीटा यहाँ पे 0 हो गया। तो डी फाई इज इक्वल टू यहाँ पे फ्लक्स हमारा टोटल इतना ही आता है, टोटल फ्लक्स, और इसमें से जाने वाला फ्लक्स हमारा इतना ही आता है। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, हाँ टोटल बोले तो हम कौन सा बोलेंगे? इसको और इसको ऐड करके, मतलब सामने वाला फ्लक्स और पीछे वाला फ्लक्स दोनों को ऐड करके कितना हो गया? ट्वाइस ई ए। कितना हो गया? ट्वाइस ई ए, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0, बट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमें क्या मिल गया? इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। तो ए एक डेरिवेशन हो गया बच्चों। अब तक यहाँ पे हमने देखे गॉसेस लॉ के 3 एप्लीकेशंस, है ना। तो ये छोटा सा था, ये आया तो 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आएगा ये दूसरा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे कोई भी डेरिवेशन वो आपको एग्जाम में डाल सकते हैं। सिलेंडर वाला जो है और सरफेस स्फीयर वाला जो है वो थोड़े से ज़्यादा मार्क्स के लिए आएंगे, क्योंकि वो थोड़े से बड़े हैं। ये थोड़ा छोटा है तो 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए वो आएंगे, तो 4 मार्क के लिए आएंगे। कौन सा वाला? स्फीयर वाला और सिलेंडर वाला। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन नहीं आएंगे, तो शुरुआत तो सिर्फ एप्लीकेशन से ही हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने अच्छी तरह से 2 एप्लीकेशंस यहाँ पे देखे हुए हैं। आपका काम क्या है अभी? अब तक मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस टोटल पढ़ाए हुए हैं, स्फीयर, सिलेंडर और प्लेन शीट का। इन तीनों के फॉर्मूले और इन तीनों के डेरिवेशंस 2-2 बार आपको खुद से लिखते आने चाहिए। खुद से यानी कि कैसे? देख के नहीं, सामने बुक या फिर वीडियो रख के तो कोई भी लिखेगा। वो आपने अपने 5वीं के छोटे भाई को भी लिखने को दे दिया तो वो लिखेगा वहाँ पे, उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप ये देखो, जब मैंने आपके सामने डेरिवेशंस किया, मैंने किसका कुछ रेफरेंस लिया है क्या? नहीं। उस तरह से आप जब खुद से लिखोगे तभी आपको ये लर्न हो सकता है, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये बात को समझ लो और इन डेरिवेशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम आगे बढ़ाते लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।